अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्कशंस जारी हैं द साइंस बिहाइंड द साइंस के नाम से। और आसमान और ज़मीन दो कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं। तो आज तीसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगेन डिस्क्लेमर कि ये तफसीर का सेशन नहीं है। इसमें अल्लाह की निशानियों पर गौर करना है, अल्लाह के हुक्म पर, ताकि हम अल्लाह की बड़ाई हमारे दिलों में आ सके। तो इस नीयत से जो कुछ इन्फॉर्मेशन अल्लाह की निशानियों के बारे में कलेक्ट हो सकता है, उसको क्यूरेट करने की कोशिश है। तो जो आयत हमने शुरू की थी इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, आखिर तक उसमें अस्समावात और अल अर्ज़ दो चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। आज का जो डिस्कशन है वो वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, यानी इन द अल्टरनेशन ऑफ नाइट एंड डे, दिन और रात की तब्दीली में अल्लाह की निशानियां हैं। तो ये दिन और रात की तब्दीली क्या है और उसमें क्या हम सीख सकते हैं, क्या अल्लाह की कुदरत को देख सकते हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो टाइम का कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा ऑफशूट्स भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज तो कुरानिक मेंशंस। कुरान में अल्लाह ताला अल्टरनेशन ऑफ नाइट एंड डे को मल्टीपल जगह मेंशन करते हैं। और तीन चार जगह जो सरसरी तौर पर तलाश करने पर मिली, सूरह बकरा में, सूरह आल इमरान में, सूरह यूनिस में और सूरह जासिया में, चारों जगह तकरीबन यही यही फ्रेज आया है, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, अल्टरनेशन ऑफ नाइट एंड डे। और हर जगह भी तकरीबन आयत ही के, यानी अल्लाह की निशानी ही के कॉन्टेक्स्ट में आया है। सूरह आल इमरान में इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून, अल्लाह से डरने वालों के लिए निशानियां हैं। वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्क़िन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व तस्रीफ़िर रियाहि आया आयातुल लिक़ौमिन यअक़िलून, अक्ल वालों के लिए। तो एक तो ये मेंशंस हैं, दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन में अल्लाह की निशानी के तौर पर मेंशन करना। इसके अलावा भी बहुत सारे मेंशंस नाइट और डे के बारे में आए। लाइल का वर्ड इस्तेमाल होता है मल्टीपल जगह नाइट के लिए, और डे के लिए दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। जिस तरह इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो हाउ मेनी डेज हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू बिल्ड ए टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। तो ये जो डेज का मतलब है, ये 24 आवर पीरियड्स को डे कहते हैं। और एक कॉन्टेक्स्ट में अगर डे इस्तेमाल हो तो डे एंड नाइट के, तो वो दिन का, रोशनी का पीरियड, यानी जितना वक्त सनलाइट रहता है उसको भी हम डे कहते हैं। तो डे के दो अलग अलग मीनिंग्स आते हैं। इसी तरह अरबी में भी लाइल तो नाइट के लिए कहा जाता है, डे टाइम के लिए, यानी सन जिस वक्त मौजूद है वो डे टाइम, उसे नहार कहा जाता है। और पीरियड, 24 आवर्स का पीरियड जिसे हम डे कहते हैं, उसे यौम कहा जाता है। तो नंबर ऑफ मेंशंस अप्रोक्सीमेटली अगर देखे जाए तो नाइट 92 टाइम्स आया है, और डे, नहार 57 टाइम्स, और डे का पीरियड, 24 आवर्स का पीरियड जो यौम के नाम से आता है, वो मोर देन 475 टाइम्स। अब इसमें यौम क़यामा और यौमुद्दीन, इस तरह की तमाम चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। ये चैट जीपीटी का एनालिसिस है। बहरहाल, हम अगर टाइम के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डेल्व करना चाहें, थोड़ा सा अंदर गौर करना चाहें, तो कोई भी डिवाइस इन्वेंट होने से पहले जो दिनों का हिसाब होता था वो सनराइज एंड सनसेट के ताल्लुक से
मुताबिक, यानी सन के मुताबिक, बेस्ड ऑन द सन। और जो मंथ्स का कॉन्सेप्ट होता था वो बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, कि एक फुल मून हुआ, एक फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक, फिर उसके उसके बाद से नेक्स्ट फुल मून तक, इस तरह मंथ का कॉन्सेप्ट होता था, और अभी भी होता है। और फिर ईयर्स के लिए स्टार्स देखे जाते थे, कि पर्टिकुलर स्टार फॉर्मेशंस कब नजर आ रहे थे, फिर नेक्स्ट कब नजर आएंगे। तो सिर्फ सन, मून और स्टार्स की बिना पर डे, मंथ और ईयर, इसका हिसाब किताब किया जाता था। थोड़ा सा हम अगर ऑब्जर्व करें, इस पर गौर करें, तो अगर दिन और रात का मामला नहीं होता, डे एंड नाइट का अल्टरनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सनराइज और सनसेट का एस्पेक्ट नहीं होता, तो देर वुड हैव नॉट बीन ए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एट ऑल। कि पूरे वक्त की बुनियाद, जो टाइम फैक्टर्स हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर टाइम को नोट करते हैं, या उसका उसका हिसाब रखते हैं, या फिर उसके हिसाब से अपने काम बनाते हैं, ये टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता अगर दिन और रात का अल्टरनेशन नहीं होता। हालांकि टाइम के मेजरमेंट के यूनिट्स जो है मल्टीपल हैं, सेकंड से लेकर ईयर्स तक भी हैं, लेकिन तमाम यूनिट्स में, चाहे वो आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स का मामला हो, या फिर डेज, मंथ्स एंड ईयर्स का मामला हो, तो तमाम डिपेंडेंट है इस अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट पर। कि डे एंड नाइट अगर मामला नहीं होता तो मून भी नहीं होता, मून के फेजेस भी नहीं होते, और मंथ्स भी नहीं होते। और डे एंड नाइट का अल्टरनेशन नहीं होता तो स्टार्स का भी मामला नहीं होता। तो दिन ही दिन है सब तरफ, और हर वक्त दिन ही है, तो कोई तारीख का भी मामला नहीं होता। तो द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट। और सब डिविजन्स भी नहीं होते, ना घंटे, ना मिनट, ना सेकंड। तो चूंकि ये बुनियादी चीज है, अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, इसके लिए उसको निशानी के तौर पर बयान किया गया है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ टाइम मेजरमेंट। जब टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर उसको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए लोग जो है वो अलग अलग जमानों में अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हुए आए। तो क्या क्या चीजें इस्तेमाल होते थे, उसको चंद चीजें, चंद एग्जांपल्स, चंद हाइलाइट्स देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल मेजरमेंट, मेजरिंग डिवाइसेस में डेल्व होने से पहले, जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। डेसिमल वर्ड जो है वो 10 से आया है। तो वी हैव नंबर्स इन सेट्स ऑफ टेंस, और फिर डेसिमल डेसिमल पॉइंट और उसके बाद के जो नंबर्स हैं वो डिविजन्स ऑफ टेंस में, 1/10, 100, इस तरह। और नंबर्स हमारे सेट्स ऑफ टेंस में है, 10, 20, 10, 100, 1000, इस तरह के। लेकिन पहले जमाने में जब काउंटिंग सिस्टम्स होते थे तो दो और सिस्टम्स इस्तेमाल होते थे। एक डियोडेसिमल। अब ये डियोडेसिमल क्या है? इसमें बेस 12 को बनाया है, सेट्स ऑफ 12 हैं, डजन्स के। एक डजन, दो, दो डजन, तीन डजन, इस तरह 12, 24, 36। अब ये क्यों है? ये इसकी इसमें एडवांटेज ये है कि इसके डिविजन्स आसान है। मिसाल के तौर पर अगर हम डेसिमल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं नंबर 10 का, तो उसको हम हाफ कर सकते हैं, ठीक है, 5 हो जाएगा। जैसे ही 1/4 करना चाहें तो फ्रैक्शंस में आ जाएगा, होल नंबर बाकी नहीं रहेगा। या 1/3 करना चाहें तो 1/3 तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। वन हाँ, सिर्फ 1/5 कर सकते हैं, वन हाफ कर सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जब डिओ डेसिमल सिस्टम में आएंगे, 12 को बेस बनाएंगे, तो 12 का हाफ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा में कैलकुलेशंस और मेंशंस आसान हो जाते थे। तो उसके लिए डिओडेसिमल इस्तेमाल होता था। इसी तरह एक और सिस्टम, सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल बेसिकली बेस 60 को बनाया जाता है।
अगेन यहाँ 60 को बनाने में एडवांटेज ये है कि 60 के मल्टीपल फैक्टर्स मौजूद हैं। तो इसमें फैक्टर्स में 2, 3, 4, 5, 6, फिर 12, 24 और 30, तो इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से ये सिस्टम इस्तेमाल होता था। तो टाइम के मेजरमेंट्स में भी ये डियो डेसिमल 12 12 घंटे का हमारा दिन और रात होती है, तकरीबन 24 आवर्स का हमारा निज़ाम वो डियो डेसिमल सिस्टम में है। और मिनट्स एंड सेकेंड्स का डिविजन जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम है कि 60 minutes इज 1 hour एंड 60 seconds इज 1 minute। और यही सेक्साडेसिमल सिस्टम हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स में भी इस्तेमाल होता है, एंगल्स के मेजरमेंट में भी इस्तेमाल होता है कि 1 डिग्री और 1 डिग्री को डिवाइड करने के लिए उससे स्मॉलर कंपोनेंट पढ़ना है तो उसका 1/60th 1 सेकेंड मेजर होता है। तो 1 डिग्री, फिर उसको 1 मिनट 1 सेकेंड, लैटिट्यूड्स में भी लॉन्जिट्यूड्स में भी और हमारे एंगुलर मेजरमेंट्स में भी। आप अगर देखेंगे तो सर्कल का मेजरमेंट, सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्रीज है। अब ये 360 डिग्री क्या है? इट्स अ फैक्टर ऑफ 60 के सेक्साडेसिमल सिस्टम वहाँ भी काम कर रहा है। तो 3 अलग अलग सिस्टम्स और टाइम के मेजरमेंट्स में डियोडेसिमल और सेक्साडेसिमल सिस्टम इस्तेमाल हुआ करता है। तो डिवाइसेस में सबसे बेसिक डिवाइस, सबसे पहला डिवाइस जो डिजाइन हुआ वो सन डायल्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक सर्कुलर डिस्क रखी हुई है और उस पर एक पॉइंटर रखा हुआ है जिसे ग्नोमोन कहा जाता है। वो पॉइंटर की शैडो को देखकर टाइम कैलकुलेट किया जा रहा है कि शैडो कौन से कहाँ पड़ रही है, उसका मार्जिन कहाँ पर है, उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं, कौन से नंबर तक पहुंचा है, इतना टाइम गुजरा हुआ है। तो ये बेस्ड ऑन सिंपल शैडो सन डायल्स इस्तेमाल होते थे, उस पर डिफरेंट मार्किंग्स होते थे। अब सन डायल्स में 2 3 इंपॉर्टेंट सिंपल फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये कि पहली चीज तो ये सिर्फ दिन में काम करता है, रात को इसका कोई काम नहीं। तो टाइम का मेजरमेंट सिर्फ दिन के लिए होता था, रात में कोई मेजरमेंट नहीं। दूसरी बात ये कि इसको डिजाइन करने वाले अक्सर जो सिविलाइजेशंस थे, चाहे वो मेसोपोटामियन हो, ग्रीक हो, रोमन्स हो, या फिर इवन मुस्लिम्स के सिविलाइजेशंस भी, तमाम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि शैडो जो है, जब सनराइज होगा, सनराइज ईस्ट ईस्ट से हो रहा है तो शैडो पहले वेस्ट में होगी। फिर जैसे जैसे सन नून की तरफ आता जाएगा, सर के ऊपर आता जाएगा, तो शैडो शिफ्ट होना शुरू होगी टुवर्ड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्यों? इसलिए कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो सन जो है इक्वेटर की तरफ अगर है तो शैडो नॉर्थ की तरफ पड़ेगी। तो शैडो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ गई और फिर वहां से होते हुए ईस्ट की तरफ खत्म होती है। तो शैडो का मूवमेंट जो है वो वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो इसको क्लॉकवाइज कहा कहा गया। ये टर्म जो क्लॉकवाइज इस्तेमाल होना शुरू हुआ वो इसी वजह से, इस शैडो के मूवमेंट की वजह से। तो क्लॉक में जिस तरह शैडो मूव हो रही है उस तरह का। लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाएं तो ये शैडो उल्टा मूव होगी, वेस्ट से शुरू होगी, फिर साउथ की तरफ आएगी और फिर ईस्ट की तरफ जाएगी। तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाता है। तीसरा एस्पेक्ट ये सनडायल में कि किसी एक जगह से दूसरे जगह तक ये जो शैडो का मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है। मतलब द डे द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज नॉट यूनिफॉर्म। ड्यूरेशन ऑफ डे मैसूर में अलग है, फिर दिल्ली में जाएं तो दिल्ली में अलग है, और फिर और ज़रा और थोड़ा नॉर्थ में चला जाएं तो वहाँ और डिफरेंट है, साउथ में बहुत दूर चले जाएं तो वहाँ डिफरेंट हो जाएगा। तो द ड्यूरेशन ऑफ डे विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसके मार्किंग्स कंपेरेबल नहीं होंगे अलग अलग प्लेसेस में। और एक ही जगह में डिफरेंट सीजन्स में ड्यूरेशन ऑफ डे चेंज हो जाता है। दिसंबर में अलग ड्यूरेशन ऑफ डे है और अप्रैल में ड्यूरेशन ऑफ डे अलग है।
तो अगेन ये मार्किंग्स में आगे पीछे हो जाएगा, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। तो सनडायल वाज द फर्स्ट डिवाइस एंड इट हैज लॉट ऑफ लिमिटेशन, बट स्टिल क्योंकि उस वक्त में ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं था, लोग बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करने वाले बहुत कम ही लोग होते थे, तो एक ही जगह के इस्तेमाल के लिए, हाँ, आधा दिन, पौ दिन, या 1/10, 1/5, 1/6 करने के लिए सिंपल सा डिवाइस का यूज हो जाता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, तो डे एंड नाइट दोनों दोनों वक्त इसमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए वाटर क्लॉक, सिंपल सा मैकेनिज्म है कि कितना पानी कलेक्ट हुआ है या कितना पानी ड्रेन हुआ है, उसकी बिना पर टाइम कैलकुलेट हो रहा है। और फिर कैंडल क्लॉक, चाइना में स्टैंडर्ड कैंडल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब कैंडल कितनी बर्न हुई है उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट हो रहा है। तो अब इसमें अगेन दिन दिन डे एंड नाइट का कोई मामला नहीं, हर वक्त इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह इंसेंस क्लॉक्स इन चाइना में थोड़ा सा और एडवांस थे, जिसमें आवाज़ भी इंक्लूड कर दी गई थी, कि जैसे जैसे वो इंसेंस स्टिक्स, बेसिकली उदबत्ती है, अगरबत्ती जिसे हम कहते हैं, वो जैसे जैसे बर्न होगी तो उसके हिसाब से अलग अलग ट्रिगर्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से साउंड्स भी आएंगे। वाटर क्लॉक में थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, तो एक ग्रीक वाटर क्लॉक, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल है, जिसकी वजह से यहाँ इमेज डाला हूँ, कि इसमें एक सिंपल मैकेनिज्म बनाया गया कि नीचे एक बीकर रखा हुआ है, उसमें एक पिस्टन है। जैसे जैसे उस बीकर में पानी कलेक्ट होना शुरू होगा, तो दैट पिस्टन विल राइज अप, वो ऊपर चढ़ रहा है। जैसे जैसे वो पिस्टन ऊपर चढ़ेगा, उसमें गियर व्हील फिक्स की गई है, तो गियर व्हील टर्न होती है। गियर व्हील से अटैच्ड एक पॉइंटर है, उस पॉइंटर की वजह से टाइम टाइम की मार्किंग पर चेंज हो रहा है। वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ए वाटर क्लॉक, के सिर्फ रेगुलर इंटरवल्स पर पानी के ड्रॉप्स पड़ रहे हैं, उसकी वजह से पिस्टन मूव होता है। पिस्टन मूव होने की वजह से गियर गियर व्हील मैकेनिज्म और फिर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक फंक्शन करना शुरू करते हैं। तो और थोड़ा एडवांसमेंट्स हुए, तो ग्रीक के ज़माने में ही एस्ट्रोलैब डिस्कवर हुआ, बल्कि उसको डिज़ाइन किया गया। और फिर मुसलमानों ने इसे और भी तरक्की की, इस पर और भी स्टडी किया, और तकरीबन हाँ, एक किताब लिखी इस पर, एस्ट्रोलैब पर, जिसमें मोर देन 300 चैप्टर्स हैं। 300 पेजेस नहीं, बल्कि 300 चैप्टर्स हैं, बेस्ड ऑन हाउ टू यूज द एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इस पर मुसलमानों ने किताबें लिखी हैं। ये एस्ट्रोलैब क्या है और उसके क्या फंक्शन हैं, इंशाल्लाह अगली बार डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।